हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। और पिछले 3-4 दिनों में जब से मैंने डेली वीडियो वाला ये स्टार्ट किया है चैलेंज, तब से फेसबुक मेरे 8-10 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये है डेली वीडियो चैलेंज का डे 4 एंड शादी वाला भी डे 4 पार्ट 4 आई मीन। तो ये नहा धोकर हम जा रहे थे पूजा में। तो आज गांव के मड़वा में पूजा था। मड़वा मतलब देवी स्थान जो गांव के होते हैं, वहाँ पूजा था। तो उसी में हम लोग सब तैयार होकर जा रहे थे। और ये जो मैंने साड़ी पहना है ना, पिंक वाला, और तो ये मैंने हिसुआ से लिया था 2022 या 2023 में कभी। ठीक है, और यही मैं पहन कर गई थी। और जब मैं पहन कर गई तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत कम तो 8 से 10 लेडीज सेम साड़ी पहन कर आई हुई थी। अगर मैं गिनती ना तो और भी ज़्यादा हो जाता। बाद में मैंने सोचा कि मुझे भी एक रील बनाने लेना चाहिए था वायरल वाला, कि लोकल मार्केट से ख़रीद लेती हूँ साड़ी, क्या ही हो जाएगा। गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी वहाँ पे। तो वहाँ से फिर आ गए। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है हमारे घर के पास ही। और जो है हमारे मंझले दादाजी जो थे, शायद वो बनवाए थे, मतलब जो दुल्हन है उनके दादाजी। दिन में पूजा वूजा करके फिर हम गिरिडीह के लिए निकलने वाले थे सब लोग, क्योंकि जयमाला गिरिडीह से ही है। और फिर वापस आके शादी गाँव से होगी, जो कि उरखार है। अच्छा, मैं चली गई आम तोड़ने। तो ये हमारे ही देवर है सूरज जी, उनका आम था ये। मैंने उनको बोला था कि ये काम मुझे तोड़ कर दे दीजिएगा, मुझे खाना है। तो उन्होंने बोला, अरे भाभी तोड़ लीजिए और वीडियो भी बना लीजिएगा। तो सोचे अच्छा ये भी आइडिया ठीक है। तो मैं अंकुर जी और सिक्कू दोनों को लेकर चली गई थी कि चलिए वीडियो बनाइए, मैं आम तोड़ूंगी। तो मैंने टोटल 4 या 5 आम तोड़ा था। और बहुत खट्टा आम था ये। और इसी से मैंने ना रेसिपी 2-3 शूट किया था। 5 आम का मैं बताती हूँ। 1 का चटनी बनाया, 2 का बनाया था आम का चुंदा, और 2 का पन्ना बनाया था मैंने। सब इसी आम से बनाया था मैंने। और ये घर आकर भी ना 8-10 दिन तक बिल्कुल कच्चा ही था। मार्केट से तो जो लेकर आती हूँ जल्दी ही पक सा जाता है वो, और भी मतलब पुराना रहता होगा। एनीवे, पूजा होने के बाद यहाँ हो रहा था घिढ़ारी। और इसके बाद होता है बच्चों का मुंडन। तो जो भी बेटा होता है ना हमारे गांव में ससुराल में, उसका मुंडन होता है किसी भी लड़की की शादी में। तो रूडी का भी हो चुका है और इसी टाइम पे होता है। तो वो भी पूजा वगैरह में, उस बच्चे को भी हल्दी का टीका लगता है एवरीडे। फिर हम निकल गए गिरिडीह के लिए वापस। तो मैं फिर वापस शादी में आने वाली नहीं थी, क्योंकि आनंद को ना ऑफिस ज्वाइन करना था। तो हमें निकलना ही था कल हो करके। तो शादी में अगर रह जाते तो फिर सो नहीं पाते, तो फिर आनंद ड्राइव नहीं कर पाते। इस कारण से हम गिरिडीह से वापस गुड़गांव आ जाने वाले थे। हम बस वहाँ गए ही थे शादी के लिए। साथ में भव्या भी आ गई थी गाड़ी में। इन तीनों का इतना ज़्यादा दोस्ती हो गया था, खास करके कासू का। वो तो एकदम भव्या का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दोनों साथ साथ रह रहे थे। और जब हम गिरिडीह आए तब तो कासू 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखी है। पूरा टाइम आर्या भव्या के साथ ही खेल रही थी। मुझे ना ये गांव बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधे बहुत दिखते हैं, तालाब घर के पास दिखता है। मतलब इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। रास्ते से मैंने आनंद को बोला कि समोसा खरीदिए। मुझे ना ये इधर से जाने के बाद ना उधर झारखंड जाऊँ, बिहार जाऊँ, समोसा खाने का बहुत मन करता है, क्योंकि उधर वाला समोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूडी पीछे सो गया भव्या पे ही। और कासू नहीं सोई। कासू आज पूरा दिन नहीं सोई। मुझे लग रहा था कि सो जाती तो ठीक रहता रात में, क्योंकि लेट नाइट तक जग पाती। हम पहुंच गए गिरिडीह। गिरिडीह पहुंचे तो वहाँ रूडी की बुआ फूफा जी लोग आए हुए थे, शादी के लिए ही वो लोग आए थे। ऊपर से ऊपर हम नीचे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैंने कासू को तैयार किया। कासू अपनी बुआ को तैयार कर रही थी और मैं हो गई, मुझे लेट हो रहा था एक्चुअली, मैं लेट हो गई थी। और रूडी ये वीडियो बना रहा था, इसमें मैं कितनी खतरनाक लग रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं अच्छी लग रही थी। ठीक है। सबसे पहले ना हमने खाना खाया। तो हम जब बैंकेट हॉल गए जहाँ जयमाला हो रहा था, वहाँ हम पहुँचे तो अंकल ने बोला कि पहले खाना खा लो, नहीं तो बाराती आ जाएगी तो नहीं खा पाओगी। तो हम लोग सब खाना खा लिए। ये हमारी मिक्की दी, हमारी नंद, वो भी आई हुई थी शादी के लिए ही। कासू सो गई थी आते के साथ ही, तो वो बुआ के पास थी। तब तक हम लोगों ने इधर देखा, यहाँ पे जयमाल वगैरह होने वाला था, हम देख रहे थे और स्टार्टर देख रहे थे। तो हमने खाना तो खा लिया था पहले ही। फिर भी मैंने सोचा कि गोलगप्पा तो मैं खाऊंगी ही, गोलगप्पा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। सबसे पहले मैंने वही खाया, गोलगप्पे ही खाया। और काफ़ी बड़ा बड़ा था। और मेरा और मिक्की दी का चैलेंज चल रहा था कि एक बार में खा कर दिखाइए तब मैं मानूंगी।
आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो कासू ने वीडियो देख लिया पीछे से, तो बोलती मम्मा कासू क्यों सो रही थी शादी में, और वो भी मुंह में फिंगर डाल के, आपने कासू को क्यों नहीं जगाया था, क्यों नहीं उठाया, रोने लगी। अरे ये मैंने बोला कासू से पूछो क्यों सो रही थी। अच्छा, मन तो था मेरा कि दुल्हन के साथ जाके एक आध रील बनाऊं, वीडियो बनाऊं, बट नहीं गई। दिवाली में लड़की खुद परेशान होती है, मुझे लगा क्या जाऊं, लेकिन लाली जी जब जा रही थी जयमाला के लिए तो उन्होंने देखा कि भाभी वीडियो बना रही हैं, तो 2-4 सेकंड के लिए वो खड़ी हो गई। ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं थी सबसे पीछे खड़ी, ठीक है, जयमाला उधर हो रहा था, तो मैं जितना वीडियो जो हो सका मैंने बनाया। ये लड़कियां जो है वो डांस वांस कर रही थी, और ये क्लिप मुझे कहीं और से मतलब फॉरवर्ड हुआ है, मिला है, तो ऐसा ही कुछ था। और ये है आंटी जिनकी बेटी की शादी है, बेचारी सैड हो गई अचानक से, अभी तक एकदम चहक रही थी, लेकिन वही होता है, शादी बेटी की हो तो लगता ही है कि अब चली जाएगी। और बेटी उतनी एकदम, हम लोग बोलते हैं हमारे घर में सुघड़, मतलब हर चीज़ से परिपूर्ण, हर गुण से। तो यहाँ जयमाला होके फिर सब लोग गांव चले जाने वाले थे, और हम चले गए थे घर, क्योंकि हमें सोना था। और आनंद को मैंने बोल दिया था कि आप घर में नहीं सोना, नहीं तो बच्चे उठा देंगे, तो आनंद यहीं होटल में ही सो गए थे। अच्छा, ये होटल जहाँ बैंक्वेट हॉल है, जयमाला हो रहा, ये भी हमारे घर भैया हैं जो सबसे बड़े हैं, तो उनका ये होटल है। तो अब ना हमारे घर की लड़कों की तिलक और ये लाली जी की शादी हो रही है, तो अब यहीं से होता है। काफ़ी अच्छा सुंदर है ये होटल भी। अच्छा, जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हो, तो मैं कमेंट में यूट्यूब का लिंक भी डाल दूँगी, और इंस्टाग्राम का भी, टी वेट्स कॉफ़ी डायरीज एंड टी वेट्स कॉफ़ी का भी। तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना। फॉलो कर लोगे तो अच्छा लगेगा, आई मीन सब्सक्राइब कर लोगे यूट्यूब पे तो अच्छा लगेगा। कासू फाइनली उठ गई थी और रो रही थी कि मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। हम लोगों ने जाकर ऊपर फ़ोटो खिंचाया, और ये है शादी का कुछ क्लिप जो कि मुझे आया है। तो मैंने जैसा कि बताया, शादी में नहीं मैं जा पाई थी, और जयमाला से ही हम लोग चले गए थे घर। एक पूजा ना शादी में और होता है, बावा घी, जो कि बाकी रह गया था, तो पंडित जी के यहाँ छुतका हो गया था, इस वजह से नहीं हुआ था उस टाइम पे, जो कि बाद में हुआ, मतलब शादी के बाद में। वो शायद सिर्फ लड़कियों की शादी में होती है, लड़का की शादी में शायद नहीं होता। और वो एक अलग तरह का पूजा होता है, काफ़ी बड़ा पूजा मतलब उसको माना जाता है। और जिस दिन पूजा होता है उस दिन पूरे गांव में शायद लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं बनता है। तो ये देखो, ये लड़की है, मतलब दुल्हन जो थी, दुल्हन हो, और जब बच्चे का मुंडन भी होता है ना शादी में, गांव आसपास, मतलब अगल बगल के घर में लड़का हुआ हो, तो उसकी माँ, मतलब ये लड़की बैठ गई, ऊपर से कपड़ा डाल दिया गया, और फिर यहाँ से धुआं दिया जाता है, मतलब आग दिया जाता है। तो इस तरह से पूजा होता है। आपने अगर देखा है कुछ इस तरह से पूजा तो बताना, मैंने तो शायद नहीं देखा है इस तरह का कुछ। आई मीन यहाँ से पहले नहीं देखा था, यहाँ रूडी के मुंडन के टाइम पे तो मैं भी मेरे साथ भी, मतलब मैं भी बैठी थी, और ये पूजा देखा था मैंने भी। शादी के बाद ससुराल, लाली जी के ससुराल में रिसेप्शन था उनका हजारीबाग में, जो कि उनके फादर इन लॉ का कॉल भी आया था आनंद को, बट तब तक हम गुड़गांव आ चुके थे। अगर वहाँ रहते तो डेफिनेटली जाते। एनीवे, शादी हो गया बहुत अच्छे से, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आपको अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।